इस समय हमारे साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ओमनाथ योगी जी साथ में हैं, जो इस कार्यक्रम में बतौर मेहमान यहाँ पे विराजे हैं। आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, आपसे बात करवाते हैं। पहले तो योगी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ओम नमो नारायण जी। योगी जी, आज ये जो आप ज्योतिष प्रांगण में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, सम्मेलन, जो ज्योतिष के कई दूर दूर से आए हैं, तो थोड़ा सा आप भी बताइएगा, तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आज के इस दिन को भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करता हूँ। और आज ऑकल्ट साइंस फाउंडेशन की ओर से स्वर्ण ज्योतिष सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मुझे एज ए अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। और इस यहाँ पे आने के बाद मैंने जो देखा कि यहाँ पे पूरे भारत देश से विद्वान विदुषी मौजूद हैं और ज्योतिष के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा का आरंभ शुरू कर दिया गया है, जिसमें जगह जगह से आए विद्वान अपनी ज्योतिष की एक अलग अलग प्रकाष्ठाओं को प्रमाणित कर रहे हैं कि हर तरह से जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है, जिसके लिए आपके जीवन में कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान एक ज्योतिष सटीक तरीके से कुछ समय लगा के आपके जीवन की तारीखों से या आपके जीवन जीने के आधार पर आपको हर चीज़ ये बता सकता है कि आने वाला जीवन आपका कैसा होगा। आपको आने वाले जीवन में आपका शादी विवाह या पुत्र बच्चे या फिर बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव कैसा रहेगा, आपके जीवन में कब परेशानियां आ सकती हैं, इसके हम ज्योतिष की गणना के समय अनुसार हम निकाल के आपको इसके बारे में बता सकते हैं। योगी जी, आज कलयुग है। जब जिस समय ये सतयुग हुआ करता था, उस समय ज्योतिष की बातें ये सच मानी जाती थी, लेकिन आज कलयुग में कहीं ना कहीं ये ज्योतिष विज्ञान की बात करें, चाहे ज्योतिष जो इच्छुक है जानने के, उनमें कहीं ना कहीं गिरावट बहुत तेज़ी से आई है। तो क्या कारण रहते हैं कि ज्योतिष से विश्वास उठता जा रहा है, उसमें कमी आती जा रही है, क्या कारण है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्योतिष सीखी ज़रूर है, बट अधूरा ज्ञान, कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान जहर होता है। तो वो सामने वाले जातक को उसकी सच्चाई या उसका समय या उसकी गणना को सही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके जो नासा में अंतरिक्ष यान जाया करते हैं, वो हमें ये गणना बताते हैं कि आने वाले समय में भूकंप और बारिश कब होगी और ये चंद्रमा ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होगा। लेकिन हमारे आप सनातन धर्म में आप जाएं तो एक बुक मिलती है जिसको हम वेद में बुकों में कहते हैं, वो मात्र 100 से 150 रुपये की मिलती है, पत्रा नाम से पहचाना जाता है। उस पत्रे में भी वही चीज़ देखी जाती है और साइंस का पॉइंट कम रह सकता है, पर ज्योतिष की सटीक जानकारी रखने वाला ज्ञानवान व्यक्ति हर एक चीज़ को बिल्कुल सही ढंग से करता है। हमारे हज़ारों साल पहले, सदियों पहले भी ज्योतिष का मान सम्मान इज्जत था और आने वाले वो राजाओं महाराजाओं को युद्ध की जानकारियाँ दिया करते थे कि इस समय में आप इस युद्ध को करिए, आप विजय प्राप्त करेंगे। और आप देखेंगे जितने भी शूरवीर महाराणाएं राजा हुए हैं, उन्होंने युद्ध हमेशा जीता है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी बताया करते थे कि आप इस देश की इस पुत्री से विवाह करें, जिससे कि आपके राज्य साम्राज्य का बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य हो जाएगा और आपकी दूर दूर तक सीमाएं लगेंगी। आर्यवर्त भारत देश पहले भी ज्योतिष में था और आज भी है, और पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला अगर कोई है तो वो सनातन धर्म भारत देश है, जहाँ पे पूरी दुनिया ज्ञान लेती है और ज्ञान प्राप्त करती है। तो योगी जी, एक और बताइएगा, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि गिरावट आ रहा है काफ़ी, मतलब कहीं ना कहीं जागरूक कम है, तो इसकी जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए ऐसा क्या कार्य किया जाना चाहिए कि भी जो लोगों में भी अवेयरनेस पैदा हो? इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे भारत देश का जो संविधान है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं या फिर हर एक शहर के पीएम होते हैं, सीएम होते हैं और डायरेक्टर होते हैं, डीसी होते हैं, इन सभी को मैं एक अपनी तरह से ज्योतिष सम्मान की तरफ से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे कि इस देश में हर एक को अवार्ड सम्मानित किया जाता है, वो चाहे खेल के प्रति हो, चाहे वो सोशल वर्किंग के प्रति हो, चाहे कला के प्रति हो, उसी तरह ज्योतिष विद्या का ज्ञान भी एक रहस्यमयी बहुत बड़ा ज्ञान है जो सबके जीवन में
अच्छाइयाँ लाता है, खुशियाँ लाता है, और जिसके लिए जितने भी भारत देश में या पूरी दुनिया में ज्योतिष हैं, जो पब्लिक सेवा और ज्ञान बांटने का, ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं ज्योतिष का, उनके लिए भी एक भारत देश एक पैनल बनाए और उस पैनल को सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाए कि जो भी ज्योतिष आचार्य का कार्य कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में सनातन धर्म की जागृति पैदा हो रही है। क्योंकि आप बात करें तो ज्योतिष जो हैं वो दिशाओं का भी ज्ञान देते हैं, वनस्पतियों का भी ज्ञान देते हैं, रंगों का भी ज्ञान देते हैं, देवी देवताओं की पूजा का भी ज्ञान देते हैं, जिससे हर एक का जीवन अच्छा होता है। तो उनके लिए एक सम्मान बनाया जाए, अवार्ड बनाया जाए, और साल में या 2 साल में सभी ज्योतिषियों को जो उसके लायक हों उन्हें सम्मान दिया जाए, और इस चीज़ को और बढ़ावा मिले कि जो हमारे भारत देश के बच्चे हैं पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, पश्चिमी ज्ञान को अपना रहे हैं, वो इस वैदिक ज्योतिष को अपनाना शुरू करें और उसको बढ़ावा मिले। और भारत विश्व गुरु देश पहले भी था और भारत विश्व गुरु देश हमेशा रहेगा। जब दुनिया लिखना पढ़ना नहीं जानती थी तो हमारे यहाँ पूरे ब्रह्मांड को नालंदा यूनिवर्सिटी ने सब कुछ दिया, हज़ारों वेद है हमारे पास, 16 पुराण, उपन्यास। तो हमें लोगों से नहीं सीखना, लोगों को हम सिखाते हैं। तो इसलिए इस पद्धति को, इस विद्या को और भी बढ़ावा दिया जाए, संस्कृति को, कि दुनिया हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएन सिंह के साथ अनमोल खबरें।